हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो मंडे 10 अप्रैल को जो मार्केट हमारा कहाँ पे ओपन हो सकता है और ओपन होने के बाद कहाँ पे जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हायर हाई का एक ट्रेंड ढूंढ लेना है। अगर मैं निफ्टी में बात करूंगा तो फर्स्ट ये हमारा जो क्लोजिंग है वो एक लेवल है। दूसरा ये जो लेवल है 17,800 और फिर 18,155 का जो लेवल है वो हमारे लिए थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको एक ब्रेकआउट जो है वो मिल चुका है। बट इस ब्रेकआउट को हम कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ से देखिए लोअर लेवल से रिकवरी आया है, कंसोलिडेशन डब्ल्यू पैटर्न के बाद रिकवरी। बट मार्केट डायरेक्टली जा नहीं सकता, मार्केट को एक बार रिट्रेस होना पड़ेगा। निफ्टी में देखिए फर्स्ट जो एक लेवल है 18K का, फिर 17,800 और 17,600, तो 600 800 और ये 18,000। तो लगभग हमारे लिए जो ब्रेकआउट है ना, अभी ब्रेकआउट प्लस डबल टॉप वो जो है वो 150 से लेके 200 पॉइंट के दूरी पर है। तो यहाँ से 17,800 जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रजिस्टेंस प्लस ब्रेकआउट हो जाएगा मार्केट में। यहाँ पे इसके ऊपर जो मार्केट ऊपर निकल सकता है, बट ऊपर जाके भी जो रिवर्स हो सकता है, वो कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है विदाउट रीटेस्टिंग, डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल गया। हो सकता है मंडे को गैप डाउन ओपन हो जाए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास का क्लोजिंग दे दे, फिर वहां से ट्यूसडे के बाद आपको ऊपर का कंटिन्यूएशन मिल सकता है। अगर इस प्रकार से अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए आने वाले दिनों में जो है वो 18,200 का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है वो मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट अगर कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मार्केट जो है वो नीचे सीधा, अगर यहाँ से हम लेवल निकालेंगे तो ये लेवल तक आ सकता है। चलिए मैं लेवल आपको मार्क करके देता हूँ। नीचे मार्केट अगर आता है तो कहाँ पे आ सकता है, 17,250 तक आ सकता है। फिर एक ऊपर का सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट रहने वाला है मार्केट के लिए 17,450 के स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से जो हो आप ऊपर के साइड की पोजीशन बना सकते या होल्ड कर सकते। बट 17,450 जैसे ही नीचे कटेगा ना गाइज, आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है। फिर आपको डायरेक्टली 17,200 मिल सकता है और फिर ये जो 17,130 का जो लेवल है वो मैक्सिमम आपका इस वीक में जो टारगेट हो सकता है। जैसा मार्केट ऊपर गया है वैसा नीचे भी आ सकता है। कंडीशन क्या है, गैप डाउन या इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए और अगले दिन मंगलवार के दिन 450 नीचे क्रॉस करे और नीचे का ही क्लोजिंग, और मान लीजिए अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आपका टारगेट फिर 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो पहला टारगेट एक क्लोजिंग का बनेगा और दूसरा टारगेट आपका 17,450। और मान लीजिए अगर 18,200 जाके अगर रिवर्स होता है तो यहाँ से क्या होगा, ये सपोर्ट हो जाएगा फिर, और वहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। तो ये तीन लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 18,155 से 200, फिर 17,800 900 और यहाँ पे 17,600। ठीक है, ये जो जोन है ना 18,155 से लेके 18,800, ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस मार्केट के लिए रहने वाला है। रजिस्टेंस प्लस ब्रेकआउट, लेट्स सी मार्केट जो ब्रेकआउट तो होना चाहिए। दोनों साइड का हमने जो एनालिसिस कर लिया है, अभी निफ्टी बैंक एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो थोड़ी खराब आई है गाइज। निफ्टी बैंक में भी जो है वो हम वही प्रिंसिपल जो अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे। आप ऊपर से भी अगर ड्रॉ करते हैं निफ्टी बैंक में ट्रेंड लाइन, यहाँ से देखिए बार बार एक लोअर स्ट्रक्चर बन के मार्केट ऊपर आ रहा है, और जब भी लोअर स्ट्रक्चर बन के मार्केट ऊपर आता है ना गाइस, तो एक बार जो वो एक रिट्रेसमेंट देता ही देता है, और फिर अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो ऊपर डायरेक्टली आपको रैली मिलती है। तो यहाँ से बेस कंडीशन बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, बैंक निफ्टी के लिए ये एक 41,700-500 का रजिस्टेंस जोन है। फिर ऊपर अगर आप देखेंगे तो 42,000 का एक रजिस्टेंस जोन है। तो बैंक निफ्टी के लिए मोस्टली जो रजिस्टेंस अभी मौजूद है, ये जो लेवल है आपका, ये ब्रेकआउट प्लस रजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है। और अगर सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो वो एक ये होगा 347, 40,347 का लेवल, और फिर ये एक फाइनल जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए 40,150 से लेके 40,350 का जो जोन है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। वही अगर हम रजिस्टेंस की बात करेंगे, रजिस्टेंस क्या है, तो रजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिया है, 41,670-80 का रजिस्टेंस है। इसके नीचे भी बहुत सारे रजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से ये 300-400 पॉइंट का जो रेंज है 41,600-700 से लेके एक
400 का जो लेवल है वहां तक जो एक रिवर्सल जोन बैंक निफ्टी में हो सकता है। और दूसरी चीज है, बैंक निफ्टी में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, एक इंडिसेसिव कैंडल बना, एक डोजी बना, डोजी के बाद एक शूटिंग स्टार बना है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। ऑलरेडी फर्स्ट डे यहाँ पे एक पुलबैक हमको सस्टेन मिल गया, हो सकता है कि अगले दिन भी सस्टेन मिल जाए और फिर एक बेयरिश इंगल्फिंग हमको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मंडे के लिए या ट्यूसडे के लिए जो हमारा टारगेट होगा, अगर ये लो ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, बिना किसी झिझक के जो आपको सेल कर देना है मार्केट। लेकिन याद रखना है 15 मिनट नीचे क्लोज होगा, फिर एक पुल बैक आएगा बड़ा, फिर उसके नीचे जो आपको सेल करना है 800 के आसपास, 805 के नीचे। और आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए 541, यस 541 का आपका टारगेट होना चाहिए। सोमवार को जो आपका ये जो रेंज है यहाँ से आपको ये टारगेट मिल सकता है। और मान लीजिए अगर आपको बाय करना है तो सिंपल लॉजिक है, 270 और के ऊपर अगर हवरली कैंडल सस्टेन करता है, सीधा टारगेट जो मिलता है 41,600 का मिलेगा। देखिए ये जो लेवल है ना ये अचीव हो सकता है 41,600 का, जस्ट बिकॉज यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ से ना, यहाँ से आप कंसिडर कीजिए, आपको ब्रेकआउट लेवल देता हूँ मैं, ये ब्रेकआउट फेल्योर भी हो सकता है, बट यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकला 175 का लेवल कंसिडर कीजिए, 41,175 का लेवल जैसे ही ऊपर ब्रेक होगा आपको बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। और आप बुलिश साइड का अगर ट्रेड लेंगे तो आपको ये जो टारगेट वो मिल सकता है 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे टारगेट हो सकता है। 41,520 का जो प्लानिंग है वो आप कीजिए, 41,520 175 के बाद आपको हिट होते हुए दिख सकता है। बट अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो फिर एक बहुत बड़ा जो फॉल है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना। अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस जाता है तो पोजीशन आपको पुट साइड में बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर नीचे जो मार्केट जा सकता है। तो पुट की पोजीशन कब बनेगी? जब डे का लो ब्रेक होगा 800 के बाद। डायरेक्टली अग्रेसिव पोजीशन बनाओगे तो आपका पुट साइड में भी स्टॉप लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर सेफ वाले जो है वो बाय कर सकते हैं, इसके नीचे जो है सेफ वाले सेल कर से, और अग्रेसिव वाले जो है वो इस 175 का ऊपर के लिए लेवल दिया है और नीचे के लिए ये जो लेवल है ये मार्क कर लीजिए, 41,000 का जो लेवल है उसके टूटते ही जो आपको सेल कर देना है। तो गाइज आई होप मैंने जो आपको अच्छे से समझाया है जो आपका निफ्टी बैंक का प्लानिंग होना चाहिए इस मंडे के लिए। तो मंडे के लिए क्लियर है हमारा व्यू, क्या क्या चीज़ें जो आपको करनी हो मैंने आपको बता दिया है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा अगला प्लानिंग यहाँ पे शुरू करते। देखिए जो निफ्टी में बताया था मैंने, आपने लो लेवल से ये रिकवरी आ रही है और बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ से बनेगी। मान लीजिए ये जो बजट का हाई है ना, सारे लेवल हमने मार्क कर लिए, तो यहाँ से एक एनालिसिस कंटिन्यू करते। इट्स अ फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। तो डेली या वीकली में हमको जो लगभग 41,700 की क्लोजिंग चाहिए। 41,700 की जब तक हमको क्लोजिंग नहीं मिलेगी, फिर ऊपर 300 पॉइंट पे और रजिस्टेंस है। 41,000 के बाद 42,144, 42,144 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो गाइज ये बात याद रखिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको समझ के लेनी है। तो चलिए 42,144 के ऊपर अगर हमको वीकली क्लोजिंग मिलती है तो हम जो डायरेक्टली एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की ओर चलेंगे। बट वही चीज़ हो जाएगी, डायरेक्टली अगर निकलता है मार्केट तो फिर वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको मिल सकता है। मार्केट इस लेवल तक 1000 पॉइंट नीचे वापस आएगा, फिर वहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एक वोलाटाइल मार्केट ऊपर से ऊपर या फिर वहाँ से एक नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेट्स सी फिन निफ्टी की ओर चलते हैं। फिन निफ्टी में क्लियरली आपको क्या कर लेना है, वहां से ऊपर से एक जो आपका टॉप बना है वहां से एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी। तो फिन निफ्टी में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट जो हमको मिल चुका है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या फेकआउट में कन्वर्ट होगा वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज देखिए, यहाँ से जो एक डबल टॉप बना, तो चलिए ये पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, करना चाहिए बट ठीक है नहीं करते। एक लो बना तो चलिए ये पॉइंट हम कंसिडर करते। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये वाला सेकंड पॉइंट हुआ और ये वाला आपका थर्ड पॉइंट। तो इसके ऊपर जब तक फिन निफ्टी नहीं निकलता है इसके ऊपर, तब तक हम जो ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो सकते। फिन निफ्टी में लेवल आपको मार्क करके दे 18,750 का लेवल है। जो फिन निफ्टी का जो टॉप लगा है वो समझ के लेते। फिन निफ्टी ने हाई बनाया है लगभग 18,510। तो गाइज ये जो ट्रेंड है ना यहाँ से रिवर्सल की ओर
जा सकता है। एक रिवर्सल की लेवल आपको देता हूँ 597, 18,597 का एक लेवल है। अगर मंडे के नहीं ये लेवल को टच करके अगर मार्केट रिवर्स होता है या इसके ऊपर गैप अप होके या इसके आसपास गैप अप होके अगर रिवर्स करता है ना मंडे को, तो आपको सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है। मंडे को हाईली चांसेस है कि गैप अप के बाद मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। और दूसरा बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट को रुक के जाना है यहाँ से जो है वो आप 2-3 दिन का सेलिंग मार्केट पहले कर ले, इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर ले और फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से पॉसिबल चीज़ इस यहाँ पे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से एक रिवर्सल जो आपको लोअर लो में कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट जो सीधा इस लेवल तक आ सकता है 17,700 से लेके 17,800 फिन निफ्टी में। तो फिर यहाँ से जो आपको एक बाइंग का सिनेरियो कंसिडर ट्रेलिंग में हो सकता है। जैसा डायरेक्टली मार्केट गया है ऐसा मार्केट जो जा नहीं सकता है डायरेक्टली ऊपर, उसको रिट्रेस होना ही पड़ेगा। लेट्स सी, मार्केट का मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया है 18,600 के आसपास का और 18,750 के आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो आपको टारगेट मिलेंगे। सबसे पहला जो टारगेट है वो आपको मिलेगा तो 410 का लेवल है गाइस। 597 से अगर फिन निफ्टी रिवर्स होता है तो आपको पहला टारगेट जो 18,410 का मिलेगा। वो लेवल अगर सस्टेन नहीं कर पाया, ये आपके लिए सपोर्ट प्लस टारगेट का काम करेगा 18,236 का लेवल। 18,236 ये जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट कब जाएगा, मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन होकर ये लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हमको जो नीचे का एक टारगेट मिलेगा राउंड लेवल 18,000 या फिर 18,100। ये लेवल हमको अचीव होते हुए दिख सकता है अगर मार्केट ये लेवल के आसपास ना ओपन हो गए, डायरेक्टली फ्लैट टू गैप डाउन हो जाए। और मान लीजिए ऊपर ओपन हुआ इस लेवल के आसपास तो ये जो टारगेट है वो मिलेगा, फिर ये मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे ऊपर क्लोज कर दिया मंडे के दिन और ट्यूसडे को ये लेवल के आसपास से रिवर्स हुआ तो सबसे पहले आपको ये टारगेट मिलेगा, फिर आपको ये टारगेट मिलेगा। तो सिंपल लॉजिक क्या है, मार्केट अगर 18,750 का लेवल अचीव कर लेता है तो 18,400 तक का ही आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है मार्केट में ट्रेड करते वक्त। ऑल सेट, मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में जो समझा दी है। लेट्स सी हाउ मार्केट विल वर्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए स्टॉक प्लस, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डेली मार्केट अपडेट्स स्टॉक्स लेवल इंडेक्स लेवल में वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।